नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसको अजय एकादशी भी कहा जाता है, इस व्रत कथा के बारे में। साथ ही साथ चूंकि इस बार जो ये अजय एकादशी है वो 15 अगस्त के दिन, अर्थात जिस दिन हमारे देश का महान उत्सव स्वतंत्रता दिवस है, उस दिन पड़ रहा है, तो ये बहुत विशेष है। और साथ ही साथ इस दिन आपको कैसे पूजा करनी है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, उन सभी विषयों को इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अजय एकादशी व्रत की जो तिथि है वो 15 अगस्त 2020 को शनिवार के दिन होगी। इसका जो पारण होगा वो अगले दिन अर्थात 16 अगस्त को होगा और उसका जो शुभ समय रहेगा वो 5:51 सुबह के ही 8:29 तक रहेगा। इसके अलावा अगर एकादशी तिथि के प्रारंभ की बात की जाए तो एकादशी की जो तिथि है वो 14 अगस्त से ही प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन चूंकि एकादशी तिथि का जो प्रारंभ सूर्योदय के समय है वो 15 अगस्त को रहेगा और जो कि दोपहर में जाके खत्म होगा, तो इसलिए एकादशी का जो व्रत है वो 15 अगस्त को ही रखा जाएगा। देखिए, एकादशी के दिन व्रती व्यक्ति को प्रातः काल में उठकर नित्य कर्मों से अपने निवृत्त होने के बाद घर की साफ सफाई करनी चाहिए। अपने घर को बिल्कुल स्वच्छ करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ इस दिन यदि आप अपने घर में कोई कलश की स्थापना करते हैं तो उसको लाल वस्त्रों से सजाएं और उसके बाद आप उसके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही साथ आप भगवान के संकल्प, इस व्रत को करने का संकल्प लें और धूप दीप और पुष्प आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें और साथ ही साथ तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। इसके अलावा एकादशी का जो व्रत होता है, इसमें अगर आप इस दिन कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो विशेष रूप से आप भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र बहुत ही सिद्ध है। इस मंत्र को स्वयं नारद मुनि ने भक्त प्रहलाद को दिया था। तो यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करें। देखिए, एकादशी व्रत में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देने की होती है, चाहे आप व्रत करें, जो लोग नहीं भी करते हैं, तो इस दिन चावल खाने का निषेध होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इस पे जो विशेष कथा है उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा इस दिन आपको खासकर फलाहार रखें, फलाहार व्रत रखें तो ज़्यादा श्रेष्ठकर होता है। इसके अलावा आपको व्रत करने के एक दिन पहले से ही स्वच्छता सफाई का ध्यान रखना होता है। लहसुन प्याज मदिरा इत्यादि का बिल्कुल त्याग कर दें, अंडे का त्याग कर दें। इसके अलावा व्रत के पूरे दिन आप किसी के लिए गलत बात ना बोलें, किसी की निंदा चुगली ना करें, तो व्रत का ज़्यादा पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा अजय एकादशी के व्रत में शाकाहारी भोजन और शहद आदि खाने से भी बचना चाहिए और कोशिश करें कि व्रत वाले दिन ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें। तो एकादशी व्रत की जो खासकर अजय एकादशी व्रत है, इसकी अपनी विशेष कथा है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये जो कहानी है वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में है, जिसके बारे में पूरा जनमानस जानता है। लेकिन माना जाता है कि लोक कथाओं से लेकर नाट्य कथाओं तक, जन जन तक हरिश्चंद्र के दुख को इस कहानी के माध्यम से लोग भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन देखिए, कर्तव्य परायणता क्या होती है वो हरिश्चंद्र की कथा से ज़्यादा कोई भी कथा हमें नहीं बताती है। तो जो ये अजय एकादशी की कथा है वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा है। बात सतयुग की थी कि जब राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी और चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। माना जाता है कि उनके दरबार से कोई भी व्यक्ति खाली नहीं जाता था। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने की सोची, क्योंकि माना जाता है कि जो राजा हरिश्चंद्र थे वो बिल्कुल सत्य बोलते थे। इसलिए आज भी एक कहावत है ना कि वो तो राजा हरिश्चंद्र है, अर्थात वो हमेशा सत्य बोलता है। तो उन्होंने हरिश्चंद्र से उनका सारा राजपाट मांग लिया।
अब हरिश्चंद्र बिल्कुल कंगाल हो गए और बात यहीं खत्म नहीं हुई। विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ण मुद्राएं मांग ली, जिन्हें देने का वचन वे भूलवश दे बैठे। जब विश्वामित्र ने याद दिलाया कि राजपाट तो तुम पहले ही सौंप चुके हो, तो अब मुद्राएं कैसे दोगे, तो हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को उनके पास गिरवी रख दिया, लेकिन फिर भी वो मुद्राएं पूरी नहीं हुई। फिर उन्होंने खुद को भी एक चंडाल का दास बनाना स्वीकार किया और महर्षि की मुद्राएं पूरी की, लेकिन उनकी जो कष्टों की कहानी थी यहीं खत्म नहीं होती है। हरिश्चंद्र जी एक जब चंडाल बन गए तो वो शमशान में मृतकों के परिजनों से दाह संस्कार के बदले कर वसूलने का काम करते थे। कई बार उनके सामने धर्म संकट की स्थिति भी होती थी, लेकिन वह सत्य और कर्तव्य के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं हुए। उधर हरिश्चंद्र की पत्नी माली के पास काम करना पड़ता था। एक दिन की बात है कि बगीचे में खेल रहे उनका जो पुत्र था रोहिदास, उसको सांप ने काट लिया, जिससे उसकी वहां पे मृत्यु हो गई। जब अपने पुत्र की मृत्यु हो गई तो उनकी जो पत्नी थी वो अपने पुत्र का जो शव था उसको लेकर रोती बिलखती हुई शमशान में पहुंची, तो पुत्र की लाश को देखकर हरिश्चंद्र का कलेजा भी भर आया। सारा वृतांत सुनकर हरिश्चंद्र ने कहा कि जो कुछ भी है, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से बंधा हुआ हूँ, तो जो भी यहाँ दाह संस्कार के लिए आता है उसे कर के रूप में कुछ न कुछ देना पड़ता है। तुम्हारे पास क्या है? उस बेचारी के पास अपने पुत्र की लाश के अलावा क्या था? यह दिन चूंकि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष एकादशी था और दोनों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। अपने हालातों पर दोनों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। जब हरिश्चंद्र ने दाह संस्कार नहीं करने दिया तो रानी ने अपनी आधी साड़ी चीर कर हरिश्चंद्र को कर के रूप में दे दिया। उधर प्रभु भी यह सब कुछ देख रहे थे, तो हरिश्चंद्र की कर्तव्य परायणता को देखकर उन्होंने उसके पुत्र को जीवित कर दिया और फिर से हरिश्चंद्र को राजपाट भी लौटा दिया। तो माना जाता है कि जो भी व्यक्ति एक अजय एकादशी के व्रत करता है उसका सारा दुख, संकट, क्लेश हरिश्चंद्र के समान ही उसका निवारण हो जाता है। माना जाता है कि एकादशी व्रत को जो ये खासकर अजय एकादशी व्रत की जो एक कथा है, यदि आप इसको मात्र सुनते भी हैं या सुनाते भी हैं तो आपको अश्वमेध यज्ञ के समान इसके फल की प्राप्ति होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत विशेष व्रत है जो हमें सत्य की और कर्तव्य की क्या इंसान की परिभाषा होती है, किस तरह से जो महान व्यक्ति होते हैं, जो बड़े राजा होते हैं, उनको भी अपने जीवन में कष्टों को सहना पड़ता है और उस कष्टों को सहने के बाद जनमानस उनको एक महान विभूति के रूप में देखता है। लेकिन जीवन में कष्ट उनके भी आता है, लेकिन वो सत्यता के साथ, सच्चाई के साथ और ईश्वर की राह पे चलते हैं और आखिर में ईश्वर उनकी समस्त समस्याओं का अंत अवश्य कर देते हैं। तो हमें भी इस कथा से सीख लेनी चाहिए कि जीवन में अच्छा काम करें, सद्कर्म करें और अपने कर्तव्यों को अवश्य पूरा करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।